जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया अपने घर में बहुत परेशान अपने बीमार बेटे के पास बैठी थी। कुकू बेटा, अपनी आंखें खुली रखें, ऐसे मुझे परेशान ना करें। मैं जाती हूँ और आपकी दवा लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, आप कहीं मत जाए। मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है। मम्मा, कल भी हम कबूतर अंकल से उधार राशन लाए थे। मेरे बच्चों, तुम दोनों फिक्र क्यों करते हो? अभी आप दोनों की मम्मा जिंदा है। गुड़िया बेटी, अपने भाई कुकू का ख्याल रखना। मैं जाकर किसी अपने दोस्त से पैसों का पूछती हूँ और अपने बेटे के लिए दवा लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपना छाता लेकर घर से निकल जाती है। ये क्या हुआ कालू जी? हमारी तो आलू की सारी फसल खराब हो गई और आज दूसरे जंगल के सेठ को ये आलू भेजने थे। ज्यादा ही गल गए हैं आलू। अब अगर सेठ को भेजे तो वो हमें अच्छा दाम नहीं देगा। तुम्हारी ही गलती है सारी। समय पर आलू नहीं निकाले खेत से। अब बैठकर आलूओं की शक्ल देखो। रानू चिड़िया सबसे पहले कबूतर के घर जाती है और जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। अब इस समय कौन आ गया? बारिश के मौसम में भी पक्षियों को चैन नहीं है। कबूतर दरवाजा खोलता है। रानू बहन, आप बारिश के मौसम में इस समय मेरे घर सब ठीक है? कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कृपया करें, मेरी मदद करें। आप कल मुझसे उधार राशन लेकर गई थी और आज उधार मांगने आ गई हैं। माफ़ करना रानू बहन, इससे ज़्यादा उधार मैं नहीं कर सकता आपके साथ। जी कबूतर भैया, मैं आपकी बात समझती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर वापस जा रही थी। वो बहुत परेशान थी। ये आलू की फसल किसकी है? चलो आलू ही खा लेती हूँ। मांस तो शायद इस बारिश के मौसम में ना मिले। ऐसा कहकर लोमड़ी कौवों के खेत में आलू खाने लगती है, लेकिन आलू तो खराब हो गए थे। छी छी, इतने खराब आलू, सत्यानाश हो। मेरा सारा मुंह का जायका खराब कर दिया। पेड़ पर बैठे कौवे हंसने लग जाते हैं। जरूर ये तुम काले कौवों का ही खेत होगा। अगर मैं भूखी ना होती तो एक छलांग लगाकर तुम दोनों को पकड़ लेती। लोमड़ी वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया परेशान हाल घर जा रही थी, लेकिन फिर वो एक बार कौवों से मदद मांगने का सोचकर उनके घर जाती है। हाँ चिड़िया, हम तेरी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हमारा एक काम करना होगा। आप जो कहेंगी मैं करूँगी। हमने अपनी आलू की बोरियां दूसरे जंगल के सेठ के यहाँ भेजनी है। अगर तू छोड़ आए तो मैं तुम्हें पूरे 60 रुपए दूंगी। मुझे कोई समस्या नहीं, मैं छोड़ आऊंगी। रानू चिड़िया कौवों की आलू की बोरियां जाकर बैलगाड़ी पर लादती है और दूसरे जंगल जाने को निकल जाती है। गोरी, आलू तो खराब है, तुमने फिर भी सेठ को आलू क्यों भेजे? 60 रुपए हम नहीं, बल्कि वो चिड़िया हमें देगी कालू जी। आलू तो खराब हो गए हैं, लेकिन हमें कुछ तो मुनाफा होगा ना। दोनों जालिम कौवे बहुत बुरे थे। वो रानू चिड़िया का फायदा उठा रहे थे। अपने बीमार बेटे की दवा लेने के लिए रानू चिड़िया बैलगाड़ी लेकर दूसरे जंगल जा रही। गुड़िया बहन, प्यास लगी है। मैं अभी अपने भाई को पानी ला कर देती हूँ। गुड़िया अपने भाई को पानी पिलाती है। मम्मा, कब वापिस आएंगी गुड़िया बहन? मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। गुगु भाई, मम्मा अभी आ जाएंगी। बस आप किसी भी तरह होश में रहे। मेरे लिए पता नहीं मम्मा, किसे पैसे मांगने गई होंगी। गुड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपने भाई को गले से लगा लेती है। बस थोड़ी देर है, मैं दूसरे जंगल पहुंच जाऊंगी। बस थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया दूसरे जंगल पहुंच जाती है। क्या तुम ही वो चिड़िया हो जो आलू लेकर आने वाली थी? जी, मैं ही हूँ। फिर भूरे सेठ के नौकर बख्शी बोरियां खोलकर देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोरियां खोलते हैं, एक तेज बदबू की लहर उठती है। सब अपने अपने नाक पर पंख रख लेते हैं। ये क्या लेकर आई हो चिड़िया? ये आलू खरीदूंगा मैं, मैंने नहीं खरीदने आलू। मुझे तो कौवों ने यही आलू दिए थे। फिर रानू चिड़िया वापस बैलगाड़ी पर बैठकर अपने जंगल को निकलती है और जाकर कौवों को सारी बात बताती है।
यही अपनी चोंच बंद कर ले। मेरे आलू खराब नहीं हो सकते। सारा रास्ता बदबू आई थी क्या तुझे? मैंने तुझे ही आलू दिए थे। बता कहाँ किए मेरे आलू? बारिश में मुझे क्या पता बदबू आ रही थी या नहीं, लेकिन मैं भला तुम्हारे आलूओं का क्या करूँगी? जब वहाँ जाकर बोरियां खोली तो आलू खराब थे। सीधे से हमें हमारे आलूओं के पैसे दे, वरना तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। मैं तो खुद अपने बेटे की दवा लेने के लिए पैसे उधार लेने निकली थी। मुझे क्या मालूम कि तुम दोनों ये करोगे मेरे साथ। हमें हमारे पैसे चाहिए। चल अब जा और पैसे लेकर आ। रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। वहाँ से लोमड़ी गुजरती है। चिड़िया, इस बारिश के मौसम में घर से बाहर बैठी रो क्यों रही हो? कौवों ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे अपने बेटे की दवा लेने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने कौवों के आलू चुरा लिए और ख़राब आलू उनकी बोरियों में डाल दिए। अब वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। जितने ये कौवे ऊपर से काले हैं, उतने ही अंदर से भी काले हैं। रानो, तुमने उनके आलू ख़राब नहीं किए, बल्कि उनकी आलू की फसल तो पहले ही ख़राब हो गई थी। वो तो बस तुम्हें फंसा रहे हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं उन कौवों को। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उड़ती है। रास्ते में उसे पेड़ के पास कुछ चमकता दिखाई देता है। रानो चिड़िया वहाँ जाती है तो वहाँ एक थैली पड़ी थी। रानो चिड़िया उस चमकती थैली को खोलती है तो उसमें सोने के सिक्के थे। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब तू कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही देता है। रानो चिड़िया सबसे पहले कौवों के घर जाती है। मुझे मेरे बेटे की दवा लेने के लिए पैसे चाहिए थे। तुम दोनों ने झूठ बोला मुझसे, मेरा समय भी ज़ाया किया। तुम जैसे दोस्त होने से अच्छा है मेरा कोई दोस्त ना हो। रानो चिड़िया 2 सिक्के निकाल कर कौवों के मुंह पर मारती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी, हमने उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। संतान का दुख बहुत बड़ा होता है। हमने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। कौवों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रानो चिड़िया अपने बेटे के लिए दवा और ढेर सारे फल लेकर घर आती है। फिर वो चिड़ियाओं का परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया नदी पर बैठी थी। नदी की छोटी छोटी लहरें गुड़िया के पास से होकर गुजर रही थीं। छोटी गुड़िया कागज से नाव बना रही थी। कुछ देर तक वो कागज के साथ लगी रहती है। कभी पन्ने को इस तरफ मोड़ती तो कभी उस तरफ। आखिर एक छोटी सी नाव बना लेती है। मेरी नाव बन गई। कितनी सुंदर बनी है मेरी छोटी सी नाव। गुड़िया अपनी नाव को नदी में बहा देती है और नदी की छोटी छोटी लहरों की मदद से नाव पानी में बहुत दूर तक बह जाती है। फिर गुड़िया साथ पड़ी अपनी छोटी सी डोल उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। उसकी मम्मा घर के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थी आप? मम्मा, मैं तो कागज की नाव बना रही थी। अच्छा चलो, अंदर चलो। रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे नाव बनाने का बहुत शौक है। मैं एक दिन बहुत बड़ी नाव बनाऊंगी। और उस बड़ी नाव का क्या करेगी मेरी बेटी? बस मैं बनाऊंगी नाव और सब पक्षियों की मदद करूंगी। गुड़िया की मम्मा हंसने लग जाती है। और भला तुम्हारी कागज की नाव हमारे क्या काम आएगी? आप देखना मम्मा, एक दिन मैं अपनी कागज की नाव से जंगल के पक्षियों की मदद करूंगी। गुड़िया बातें करते करते गहरी नींद सो जाती है। सुबह हो जाती है और गुड़िया स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। क्लास खत्म होने के बाद ब्रेक होती है और सब बच्चे ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। जग्गू कौवा गुड़िया के पास आता है और हंसते हुए कहता है, देखो देखो सब, इस चिड़िया ने आज फिर कागज की नाव बनाई है। सब बच्चे गुड़िया पर हंसने लग जाते हैं। जग्गू, तुम बहुत बुरे हो।
मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी अपनी मम्मा से। गुड़िया, तुम रोज कागज की नाव बनाती हो, क्या करोगी इतनी नाव बना बना कर? जग्गू, तुम देखना, एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आएगी और मेरी कागज की नाव सबकी जान बचाएगी। गुड़िया की इस बात पर सब बच्चे पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुड़िया अपना बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। जग्गू पीछे से आवाज देता है, गुड़िया, अपनी नाव तो ले जाओ, जिसने एक दिन हमारी जान बचानी है। ऐसे कहकर जग्गू हंसने लग जाता है। गुड़िया नदी पर चली जाती है और अपनी कागज की नाव से बातें करने लगती है। सब मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन तुम देखना, मेरी प्यारी नाव, एक दिन तुम ही सबकी जान बचाओगी। रानो चिड़िया, गोरी कौवी और लूसी कबूतरी पेड़ की शाख पर बैठी बातें कर रही थी। मेरी बेटी गुड़िया तो हर समय नाव बनाती रहती है। हाँ हाँ, वो तो ये भी कहती है कि एक दिन अपनी कागज की नाव से हमारी जान बचाएगी। बच्ची है ना गोरी, इसलिए। लेकिन गोरी कौवी जोर जोर से हंसने लग जाती है। रानू चिड़िया, अपनी बेटी का कोई चेकअप वेकअप करवाओ, कहीं उसे कोई दिमागी मसला ना हो। रानो चिड़िया गुस्से में वहां से चली जाती है। गोरी, तुम हर समय दूसरे पक्षियों का मजाक उड़ाती रहती हो, कभी तो कुछ लिहाज कर लिया करो। वो चिड़िया चली गई है, मोटी कबूतरी, तू भी निकल यहाँ से। लूसी भी गुस्से में वहां से चली जाती है कोई जंगल में जो गोरी का मुकाबला कर सके? ऐसे कहते हुए गोरी कौवी हंसने लगती है। गुड़िया क्लास में बैठी थी। तोता टीचर सब पक्षियों को पढ़ा रहा था कि अचानक तेज बादल गरजने की आवाज आती है और बारिश शुरू हो जाती है। मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने तो बारिशों का संदेश दिया ही नहीं था। ये बिन मौसम बरसात क्यों शुरू हो गई? बच्चों, आप सब छाता भी नहीं लाए होंगे। गुड़िया खिड़की से बाहर बरसती बारिश की बूंदों को टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी। स्कूल की घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। गुड़िया अपना बैग सर पर उठा लेती है और खुद को बारिश से बचाती घर पहुंच जाती है। आप आ गई गुड़िया बेटी, देखे ना, बारिश बिन मौसम शुरू हो गई है। अभी तो घर भी मजबूत नहीं किया था, ना जाने अब क्या होगा। मम्मा, फिक्र ना करें, हो सकता है रात तक बारिश थम जाए। लेकिन बारिश की वो रात गुजर जाती है, बारिश नहीं रुकती। अचानक रानो चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है, कबूतर अंदर आ जाता है। रानो बहन, जल्दी अपना सामान उठा लें और घर से निकलें। लेकिन कबूतर भैया, हुआ क्या है? पूर्व की तरफ से पानी की तेज बाढ़ आ रही है। रानो बहन, जल्दी से घर से निकलें। रानो चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर जैसे ही घर से निकलती है, पीछे से तेज बाढ़ रानो चिड़िया के घर तक पहुंच जाती है और रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। रानो चिड़िया, गुड़िया और कबूतर जल्दी से आगे ऊंचे पेड़ों की तरफ उड़ते हैं। सब पक्षी पहले से ही ऊंचे पेड़ पर जमा थे और बहुत परेशान थे। मेरा घर भी बाढ़ की जद में आकर टूट गया और मेरा घर भी बारिश का तेज पानी अपने साथ बहा कर ले गया। आप सब परेशान मत हो, सामने से तेजी से उड़ता कालू कौवा आता है। पक्षियों, जल्दी करो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। बाढ़ के आगे ये ऊंचे पेड़ भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। जल्दी कुछ करो। एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर गुड़िया की आवाज आती है, हम कागज की नाव बनाएंगे। हाँ गुड़िया, हम कागज की नाव बनाएंगे। हाँ मम्मा, गुड़िया को बहुत अच्छी नाव बनाना आती है। फिर गुड़िया अपने बैग में से अपनी नोटबुक निकालती है, कीकी भी अपनी नोटबुक निकालता है और फिर जग्गू और छोटा मिट्ठू भी, सब छोटे बड़े पक्षी जल्दी जल्दी पंख चलाते हैं। दूर से बाढ़ आती दिखाई दे रही थी। दोस्तों, जल्दी पंख चलाओ, बाढ़ बहुत नज़दीक आ रही है। आखिर एक बड़ी कागज़ की नाव तैयार थी। जैसे ही बाढ़ नज़दीक आती है, गुड़िया अपनी कागज़ की नाव को उसमें धकेल देती है। फिर आखिर वो नाव एक टापू से टकराती है। सब पक्षी उस टापू पर उतर जाते हैं। उस टापू पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी।
बल्कि धूप निकली हुई थी और बहुत अच्छा मौसम था। सब पक्षी सुख का सांस लेते हैं। देखा, मेरी कागज की नाव ने सबकी जान बचाई। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।